गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माँ भगवती क्लासेस। तो आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमी ऑफ एजुकेशन का जो यूनिट फर्स्ट है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहला है ओवरव्यू ऑफ एजुकेशन इन एशियंट, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। उसमें सबसे पहले हम एशियंट की बात करेंगे। तो एशियंट इंडियन एजुकेशन क्या है, मेन फीचर क्या है इसका, कि जो एजुकेशन थी वो रिलीजन, वैल्यू और मॉरल लाइफ पर बेस्ड थी। एंड द मेन एम, उनका मेन एम क्या था कि कैरेक्टर को बिल्ड करना, सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल को डेवलप करना, ये इनका मेन एम था। स्टूडेंट लिव्ड विद देयर गुरु इन द गुरुकुल। ठीक है, जो गुरु होते थे टीचर, ठीक है, वो उनका जो गुरुकुल होता था, स्टूडेंट्स उन्हीं के साथ रहते थे और वहीं पर पढ़ते थे और वहीं पे सारी चीज़ें सीखते थे। एजुकेशन वहाँ पर फ्री थी और स्टूडेंट्स जो थे वो अपने गुरु की हेल्प भी करते थे डेली वर्क में। सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किया था इन लोगों ने, जब वो जो स्टूडेंट्स को गुरु पढ़ाते थे तो उसमें वेदास, उपनिषद, फिलॉसफी, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन एंड आर्ट, ये सब्जेक्ट्स उन्हें पढ़ाया जाता था। मेथड्स ऑफ टीचिंग में ओरल टीचिंग होती थी, मेमोराइजेशन होता था, डिस्कशन और प्रैक्टिस होता था। इम्पॉर्टेंस वॉज गिवन टू डिसिप्लिन। जो इम्पोर्टेंस जो देते थे वो डिसिप्लिन को, एल्डर को रिस्पेक्ट देना और सिंपल लिविंग, ठीक है, सिंप्लिसिटी के साथ जीना, वो चीज़ इन्हें सिखाते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन इन द मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में एजुकेशन कैसी थी? अगर हम बात करें ड्यूरिंग मुस्लिम रूल की, तो एजुकेशन जो थी वो मोस्टली रिलीजियस थी और जो इस्लामिक टीचिंग थी उस पर बेस्ड थी। ठीक है, स्कूल जो थे वो मकताब थे जिसको हम प्राइमरी लेवल बोलते थे और जो मदरसाज थे उनको हायर लेवल बोलते थे। सब्जेक्ट बच्चों को क्या पढ़ाते थे? कुरान, अरेबिक, पर्शियन, हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। एम्फोसिस, उनका इम्पोर्टेंस किस पे था? मॉरल एंड रिलीजियस ट्रेनिंग पर। और एजुकेशन वाज मेनली फॉर बॉयज़, गर्ल्स हैड वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन बॉयज़ के लिए थी, मेनली जो कंसिडर किया जाता था बॉयज़ को किया जाता था, बॉयज़ के लिए ही सारी चीज़ें रखी जाती थी, लेकिन गर्ल्स को वो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन इन द ब्रिटिश प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। बिफोर 1857 की बात करें तो ब्रिटिश के मेनली फॉर ट्रेड, नॉट एजुकेशन। जो ब्रिटिश जो आए थे वो ट्रेड के लिए आए थे, एजुकेशन के लिए नहीं आए थे। मिशनरीज स्टार्टेड सम स्कूल टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी। एंड लॉर्ड मैकुले मिनट 1835, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। 1835 में आया था लॉर्ड मैकुलेज मिनट। नेक्स्ट वुड डिस्पैच, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो 1854 में आया था और इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया एजुकेशन भी बोलते हैं। एंड इट सजेस्टेड ओपनिंग यूनिवर्सिटीज़, ट्रेनिंग टीचर्स एंड इम्प्रूविंग प्राइमरी एजुकेशन। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था? ओपनिंग यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए, टीचर्स को ट्रेन करना एंड उनकी ट्रेनिंग का एंड प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए बोलते थे। आफ्टर 1857 थ्री यूनिवर्सिटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड इन कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। 1857 में क्या किया? थ्री यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया। फोकस शिफ्टेड टू जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन। ठीक है, आफ्टर 1857 जो फोकस था वो शिफ्ट हो गया किस पे? जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन पे, टू प्रिपेयर क्लर्क्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स। इंडियन एजुकेशन बिकेम मोर बुकिश एंड एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, नेशनल लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड विवेकानंदा अपोज्ड द ब्रिटिश सिस्टम एंड प्रमोटेड इंडियन स्टाइल एजुकेशन। जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश सिस्टम को उसके अपोज, मतलब उसके अगेंस्ट थे और उन्होंने इनको साइड करके इंडियन स्टाइल का जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड आफ्टर 1947। आफ्टर इंडिपेंडेंस एजुकेशन जो है हर, मतलब एक तरीके से हर बच्चे के लिए एक ये राइट बन गया। द गवर्नमेंट मेड सेवरल एजुकेशन कमीशंस एंड पॉलिसीज़, जिसमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन की, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि 1952 टू 53 का है, डॉक्टर मुदालियर, एंड कोठारी कमीशन 1964 टू 66, जिन्होंने एजुकेशन फॉर ऑल और नेशनल डेवलपमेंट पे बात करी।
एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NEP 1968, 1986, 1992 एंड 2020 क्यों लेकर आई ये? क्वालिटी, इक्वालिटी और एक्सेस इन एजुकेशन, ठीक है, उनको इम्प्रूव करने के लिए। इसमें एजुकेशन में जो क्वालिटी और इक्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने यूनिवर्सल एजुकेशन पर फोकस किया, वुमेन एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इन पर भी फोकस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियंट इंडियन यूनिवर्सिटीज़। सबसे पहला है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार में लोकेटेड है नियर पटना। इस्टेब्लिश्ड इन 5th century AD ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, फेमस फॉर बुद्धिस्ट स्टडीज, लॉजिक, ग्रामर, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी एंड फिलोसफी, एंड इट हैड मोर देन 10,000 students and 1,500 teachers. Students came from China. स्टूडेंट्स जो है वो चाइना से आए थे, तिब्बत, कोरिया और श्रीलंका से आए थे। और इसको डिस्ट्रॉय किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने 12th century में। ओके, नेक्स्ट है तक्षशिला यूनिवर्सिटी, जो कि रावलपिंडी में लोकेटेड है, नाउ इन पाकिस्तान, एंड फाउंडेड अराउंड 7th century BC। वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है ये। सब्जेक्ट टॉट, इसमें सब्जेक्ट कौन से पढ़ाए जाते थे? वेदास, ग्रामर, लॉ, मेडिसिन एंड वारफेयर, एस्ट्रोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। फेमस टीचर इसमें रहे हैं चाणक्य, कौटिल्य, हु रोट अर्थशास्त्र। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज केम्स टू स्टडी, मतलब इसमें इंडिया से भी और फॉरेन कंट्री से भी पढ़ने के लिए आए थे, ठीक है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बात करें तो इस्टेब्लिश किसने किया था? किंग धर्मपाल ने, जो कि बंगाल के थे, 8th century AD में। और नियर भागलपुर, बिहार में जो भागलपुर है वहाँ पर ये लोकेटेड है। और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के लिए ये मतलब जाना जाता है, तंत्र स्टडी के लिए ये यूनिवर्सिटी जानी जाती है। इसमें 100 टीचर्स और 1000 स्टूडेंट्स थे। एंड इट वाज आल्सो डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग टर्किश इन्वेशन। ओके, नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इमर्जेंस ऑफ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म। अब बात करते हैं जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की। तो सबसे पहले बात करें बैकग्राउंड कि 6th century के अराउंड, 6th century BC के अराउंड, इंडियन सोसाइटी वॉज फुल ऑफ रिचुअल्स, कास्ट सिस्टम एंड प्रीस्ट डोमिनेशन, ठीक है। एंड इनका ज़्यादा डोमिनेशन था, प्रीस्ट का, रिचुअल्स बहुत थे, कास्ट सिस्टम बहुत था। द कॉमन पीपल वर अनहैप्पी विद Brahmanical practices, and this gave rise to new religion, Buddhism and Jainism, that focused on simplicity and morality, ठीक है। इसमें जो बुद्धिज़्म है उसको गौतम बुद्ध ने, जो सिद्धार्थ थे जिनका नाम रख पड़ा गौतम बुद्ध, उन्होंने फाउंड किया। और ही अपोज्ड एनिमल सेक्रीफाइस, कास्ट सिस्टम एंड ब्लाइंड फेथ, टॉट 4 नोबल ट्रुथ। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ को इन्होंने पढ़ाया, एंड 8 फोल्ड पाथ पढ़ाए, ठीक है। राइट कंडक्ट, राइट थॉट, राइट स्पीच, ये रहा है इसमें। एंड एम्फसाइज्ड नॉन वायलेंस, अहिंसा, इक्वालिटी एंड पीस, सपोर्टेड एजुकेशन फॉर ऑल, रिच और पुअर, ठीक है, रिच हो या पुअर हो, सबके लिए मतलब इन्होंने एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया। एंड बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज became centers of learning like Nalanda and Vikramshila. Next is Jainism, founded by Lord Mahavira, a contemporary of Buddha, preached ahimsa, non-violence, truth and simple living. इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, इक्वालिटी को एंकरेज किया, सेल्फ कंट्रोल, ऑनेस्टी को इन्होंने प्रमोट किया, रिस्पेक्ट फॉर लाइफ एंड रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। And Jain monks also opened पाठशाला to teach scriptures and moral values. तो ये था यूनिट फर्स्ट, जिसमें हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखा कि एजुकेशन में पहले क्या था, किस तरीके की एजुकेशन दी जाती थी, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूनिट इसमें होगी है, बाकी की यूनिट्स जो है हम अगली वीडियो में करेंगे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।